दोस्तों, आप में से कई लोगों ने पंडिता रमाबाई के बारे में कुछ ना कुछ सुना ही होगा, या आप लोगों में से जानते होंगे कि पंडिता रमाबाई कौन थे। मैं आज पंडिता रमा के बारे में ही कुछ बताने जा रहा हूं, लेकिन बताने से पहले मैं चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 5वां अधिवेशन 1879 में मुंबई में आयोजित हुआ था। खचाखच भरे हॉल में देश भर के नेता एकत्र हुए थे। एक सुंदर युवती अधिवेशन को संबोधित करने के लिए उठी। उसकी आंखों में तेज और उसके कांतिमय चेहरे पर प्रतिभा झलक रही थी। इससे पहले कांग्रेस के अधिवेशनों में ऐसा दृश्य देखने में नहीं आया था। हॉल में लाउडस्पीकर न थे। पीछे बैठे हुए लोग उस युवती की आवाज़ नहीं सुन पा रहे थे। वे आगे की ओर बढ़ने लगे। ये देखकर युवती ने कहा, भाइयों, मुझे क्षमा कीजिए, मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन इस पर मुझे आश्चर्य नहीं है। क्या आपने शताब्दियों तक कभी किसी महिला की आवाज़ सुनने की कोशिश की? क्या आपने उसे इतनी शक्ति प्रदान की कि वह अपनी आवाज़ को आप तक पहुंचने योग्य बना सके? प्रतिनिधियों के पास इन प्रश्नों के उत्तर न थे। इस साहसी युवती को अभी और बहुत कुछ कहना था। उसका नाम पंडिता रमाबाई था। उस दिन तक स्त्रियों ने कांग्रेस के अधिवेशनों में शायद ही कभी भाग लिया हो। पंडिता रमाबाई के प्रयास से 1889 के उस अधिवेशन में 9 महिला प्रतिनिधि सम्मिलित हुई थी। वे एक मुख्य प्रतिनिधि नहीं बन सकती थी। विधवाओं को सिर मुंडवाए जाने की प्रथा के विरोध में रखे गए प्रस्ताव पर उन्होंने एक जोरदार भाषण दिया। आप पुरुष लोग ब्रिटिश संसद में प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे हैं, जिससे कि आप भारतीय जनता की राय वहां पर अभिव्यक्त कर सके। इस पंडाल में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए चीख चिल्ला रहे हैं, तब आप अपने परिवार में वैसे ही स्वतंत्रता महिलाओं को क्यों नहीं देते? आप किसी महिला को उसके विधवा होते ही कुरूप और दूसरों पर निर्भर होने के लिए क्यों विवश करते हैं? क्या कोई वधू भी वैसा करता है? उसे अपनी इच्छा के अनुसार जीने की स्वतंत्रता है, तब स्त्रियों को वैसी स्वतंत्रता क्यों नहीं मिलती? निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पंडिता रमाबाई ने भारत में नारी मुक्ति आंदोलन की नींव डाली। वे बचपन से ही अन्याय सहन नहीं कर पाती थी। एक दिन उन्होंने 9 वर्ष की एक छोटी सी लड़की को उसके पति के शव के साथ भस्म किए जाने से बचाने की चेष्टा की। यदि स्त्री के लिए भस्म होकर सती बनना अनिवार्य है, तो क्या पुरुष भी पत्नी की मृत्यु के बाद सता होते हैं? रोबपूर्वक पूछे गए इस प्रश्न का उस लड़की की मां के पास कोई उत्तर न था। उसने केवल इतना कहा कि यह पुरुषों की दुनिया है, कानून वे ही बनाते हैं, स्त्रियों को तो उनका पालन भर करना होता है। रमाबाई ने पलटकर पूछा, स्त्रियां ऐसे कानूनों को सहन क्यों करती हैं? मैं जब बड़ी हो जाएंगी तो ऐसे कानूनों के विरुद्ध संघर्ष करूंगी। सचमुच उन्होंने पुरुषों द्वारा महिलाओं के प्रत्येक प्रकार के शोषण के विरुद्ध संघर्ष किया। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर चैनल में ना हो तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद।